तो गाइज इंटरनेट की रेसिपी देखकर आज लग रहा है मैं बहुत बुरी फंसी हूँ। अब देखते हैं कि इसका अंत क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। अब मेरी हालत हो रही है खराब। क्यों मैं ये उसमें फंसी पंगे में, तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज़ आज मैं आराम से बैठी हुई थी और जो है क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। घर के काम मोस्टली हो चुके थे और मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि अब मुझे जो है निहित का होमवर्क ख़त्म करना है और अपना ऑफिस का काम करना है और नहाना है। बस ये काम रह गया था दोपहर के बाद। तभी अचानक YouTube देखने लगी और YouTube देखते देखते एक रेसिपी सामने आ गई जो कि थी सूजी के लड्डू की रेसिपी। तो गाइज मैं रो नहीं रही हूँ, एक्चुअली अंदर से रो रही हूँ। फिर क्या हुआ कि सूजी के लड्डू की रेसिपी जब मैंने देखी, सॉरी आँख में ना कुछ चला गया। हाँ, तो सूजी के लड्डू की रेसिपी जब मैंने देखी तो हमारे घर में सूजी पड़ी हुई थी, अंदर फ़ैन बंद करके हूँ। तो सूजी पड़ी हुई थी काफ़ी सारी जो कि एक्सपायर होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि एक्सपायर होने से पहले क्यों ना मैं जो रेसिपी देखी थी सूजी के लड्डू की रेसिपी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही बना लेती हूँ ताकि कम से कम सूजी यूज़ हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने शुरू किए सूजी के लड्डू बनाने। तो गाइज इंटरनेट का जितना फ़ायदा है ना, उतना कई जगहों पर नुकसान भी है। और वो नुकसान तब होता है जब आप हर जगह पर ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने सूजी के लड्डू की रेसिपी बस देखते ही बनाना शुरू कर दिया। अब मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही इसलिए यहाँ रख रही हूँ। तो सूजी के लड्डू जब मैं बनाने लगी हूँ, अब वैसे उस रेसिपी में पता नहीं कोई कमी थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जितना मेजरमेंट था उसमें था कि 1 कप से आप जितना मेजर करना चाहते हो, मतलब उस कप को ही आप वो रखना, स्टैंडर्ड जो उसका रखना कि उसी कप से ही मेजर करना। जैसे अगर उन्होंने 1 कप लिया है तो अगर मुझे 2 कप बनाना है तो मैं 2 कप नाप के डाल सकती हूँ। अब उन्होंने तो थोड़ी सूजी के लड्डू बनाए और मैंने सोचा कि मैं अपनी क्यों ना सारी ही सूजी एक ही बार में इस्तेमाल कर लूं, और इस चक्कर में मैं बनाना शुरू हो गई। और सूजी जो है वो दूध में करीब मेरे पास थी आधा किलो से भी थोड़ी, आधा किलो से कम होगी वो सूजी। तो दूध में भिगो के और फिर बनानी थे वो उसके लड्डू। उसके बाद सूजी को भूनना था। तो गाइस अब मेरी जो हालत है वो मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ, उसी से आप समझ जाओगे। ये देखो, यहाँ हलवाई की दुकान बन चुकी है और मैं यहाँ सूजी पे सूजी भूने जा रही हूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसमें क्या है, ये इन सारी गुठलियों को क्रश करके, मतलब सूजी बिल्कुल लाइट हो जाएगी तब तक हमें इसको भूनना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके भून रही हूँ, पहले तो मैंने ज़्यादा कर दी थी। ये वाला बैच मेरा फाइनल हो चुका है, मतलब इसको मैंने काफ़ी कम से कम 20-25 मिनट तो यही वाली सूजी भूनने में लग गया मेरे को टाइम। और अब ये वाली जो सूजी है ये भी 10 मिनट से इस कढ़ाई में चढ़ी हुई है और ये लो फ्लेम पे ही भूननी है, नहीं तो फिर इसमें कच्चेपन की स्मेल आ सकती है। तो गाइज़ मैं आपको ये रेसिपी सिखा नहीं रही हूँ, मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ। तो अब मैं फंस चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। क्या करूँ क्या ना करूँ, एक ऐसी मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा। एक तो घर में कोई होता नहीं कि चलो आधा भुनने के लिए उसको लगा दूँ, और कोई जो हैं वो करने वाले ही नहीं है और करेंगे भी नहीं, वो बस लड्डू खाएंगे आगे और कुछ नहीं होगा। तो गाइज़ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। चाहे थोड़ी थोड़ी करके भूनते हुए रात हो जाए, लेकिन मैं
अपना काम पूरा ख़त्म करके छोड़ूंगी और अपने सामान को वेस्ट भी नहीं करूँगी। हाँ, बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और ये वाली बाजू चलाते 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 इतना दुख रही है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो गाइज़ एक्चुअली आज इस वजह से भी मन कर गया कि चलो ये लड्डू बना देती हूँ। मौसम थोड़ा ठीक था, बाहर बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा, और आज सैटरडे भी था तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा कर देती हूँ, तो सूजी भी यूज़ हो जाएगी और सब लोग खा भी लेंगे। लेकिन बहुत भारी पड़ गया, अभी तक पसीनों से ही नहाए जा रही हूँ। बाहर तो गाइज मौसम अच्छा हो रखा है। पहले कपड़े धोने में लगी रही, आज कंबल वगैरह धोए, और अब ये मुसीबत मोल ले ली। तो गाइज अगर सूजी के लड्डू बन गए तो आप भी आ जाना खाने, मोस्ट वेलकम। बाकी मैं तो गाइज बहुत देर भूनने के बाद फाइनली सूजी भून गई है और मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मिलाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। टोटल मिलाकर मुझे अब तक 2 घंटे लग चुके हैं और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरा ये वाला हाथ भी नहीं हिल रहा है। ये देखो ये कैसे लाल हो गया है, ये जाम हो चुका है। गाइस आ बैल मुझे मार। और कौन सी कहावत होती है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और मुझे याद नहीं आ रही। बिना सोचे समझे यानी क्या करना, छोड़ो वो सब छोड़ के अब फाइनल कहावत मैं जो फॉलो करने वाली हूँ वो ये है कि जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसलों से क्या डरना। तो गाइस छोड़ूंगी नहीं, लड्डू तो मैं बना के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये है कि खाने में कैसे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके छोड़ूंगी। तो गाइस फाइनली लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, देख लो। निहित कह रहा है कि लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्या बोला तूने मुझे? मैंने ये बोला था कि किशमिश नहीं डालनी चाहिए थी और आपने ना टेक्सचर बहुत ज्यादा पाउडरी और स्मूथ नहीं है। टेक्सचर स्मूथ नहीं है, पाउडरी है और किशमिश नहीं डालनी चाहिए थी। यहाँ इंसान मर गया बनाते बनाते। कमर टूट गई, लेकिन किसी को कोई कदर नहीं है। एक सो रहा है, एक वॉक कर रहा है और एक डोरिटोस खाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ वॉक की हालत हो गई है ख़राब। ओ गॉड, मेरे से खुद से इतनी बदबू आ रही है पसीने की कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो गाइस फाइनली जो भी है, आखिर लड्डू तो बना ही दिए, खाएं ना खाएं मैं तो खा ही लूँगी। इतनी मेहनत से बनाए हैं तो वेस्ट तो करेंगे नहीं। बाकी देखो शक्ल, ये देखो, देखने में तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये भी बाकी मेरे को इतना पता है कि कोई और खाए ना खाए, निहित के पापा बहुत खुश होके खाएंगे। देखो इनकी ये देखो, इनको इसकी कदर है, इनको माँ की मेहनत की कदर नहीं है। इसमें से 5 लड्डू तुझे खाने, ठीक है, खा लेंगे, सह लेंगे। वाह। तो गाइज एट द एंड देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताऊं आपको क्या है, जो मैंने शिक्षा ली है इन लड्डुओं को बनाने से। शायद मुझे करीब 2.5 घंटे करीब लग गए इसको करने में। नंबर 1, 1 मिनट, तो तू भी शिक्षा ले ले, ठीक है। तो गाइस नंबर 1 क्या है कि जब भी कोई ऑनलाइन रेसिपी देखकर आप ट्राई करो तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी मात्रा में बनाओ। एकदम से ये मत सोचो कि पूरे ख़ानदान को खिला दूंगी मैं बनाकर, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने आज सबसे बड़ी मेरी गलती यही थी कि मैंने जो है ज़्यादा क्वांटिटी में सूजी ली और
और सूजी को दूध में भिगोना था, तो जितनी ज़्यादा मैंने सूजी ली तो दूध भी उतना ही ज़्यादा लगा। और जब सामान लग जाता है तो फिर उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अननेसेसरी खाने की चीज़ वेस्ट हो रही है, वो भी तो ठीक नहीं है ना। तो दूध हमेशा थोड़ी मात्रा में बनाएं। और नंबर 2, कोई भी रेसिपी ट्राई करने से पहले ना नीचे जो कमेंट्स दिए होते हैं थोड़ा उनको भी पढ़ लें कि किसी ने क्या वो रेसिपी ट्राई करी है, या लोग ऐसे ही प्रेज कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ये, वेरी वो। बट जो जिसने प्रैक्टिकली बनाया होगा ना वो चीज़, वो ही समझ सकता है कि भाई ये कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी और कितनी प्रैक्टिकली काम आएगी। और नंबर 3, जो ये ऑनलाइन रेसिपीज़ वगैरह जो भी दी होती है ना, उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि उसके इंग्रेडिएंट्स कम से कम हो। जितने कम से कम इंग्रेडिएंट होंगे रेसिपी उतनी ही आसान होगी। और जितना उसमें प्रोसेस ज़्यादा होगा, जैसे कि इसमें भूनने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा था, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मेरे हाथ में यहाँ पूरा लाल। तो गाइस फाइनली जो हुआ सो हुआ। आगे से ध्यान रखेंगे हर चीज़ का। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, माताओं पिताओं और दोस्तों और बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना भर भर के प्यार दीजिए। और सजेस्ट कीजिए कि किस टाइप के वीडियोस बनाएं, आपको कैसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें कहाँ से देखते हैं। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर। बाय।